क्या 8 वर्ष पहले इस प्रकार की नियुक्ति पत्र वितरण के इवेंट हो पाते थे क्या? वे कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि करते कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो, और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी। उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है। अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था। पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ, आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है, और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी, और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की। कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को, 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे, और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक युवा इस स्कीम के अंदर आच्छादित हो चुका है, वो ले चुका है लोन, काम अपना शुरू कर दिया है। हर वर्ष 1 लाख युवा को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने वाले हैं।